अस्सलाम फेडरल बोर्ड चैप्टर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस लेक्चर के बाद आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में जानकारी होगी। डेफिनेशन ऑफ करंट, describe the concept of the conventional current, understand about the potential difference across the circuit, Ohm's law, resistance, calculation of resistivity, calculation of factor of discuss the factors of the affecting on the resistance, distinguish between the conductors insulator और IV characteristics। एंड देन हमारे पास जो है वो इन IV करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राफ, लॉ ऑफ एनर्जी। ये आपके पास इक्वेशंस होती हैं जो न्यूमेरिकल में यूज़ होती हैं लॉ ऑफ एनर्जी के लिए। कैलकुलेशन, एनर्जी को हम कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट निकालेंगे, किलोवाट आवर यूनिट डिस्कस करेंगे, DC और AC डिस्कस करेंगे, सर्किट कंपोनेंट जो है वो डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे, एम्पियर्स, वोल्ट मीटर, वर्किंग प्रिंसिपल, और ये हमारे पास कुछ डिवाइसेस हम डिस्कस करेंगे। सिंपल सीरीज ऑफ सिंगल पाथ पैरेलल सर्किट जो है डिस्कस करेंगे। बिहेवियर ऑफ लाइट बल्ब ये डिस्कस करेंगे कि बल्ब किस तरह स्टेट दी फंक्शन ऑफ दी लाइफ, नेचर, अर्थ। लास्ट में कुछ ये इस तरह के टॉपिक्स होंगे। सो रीज़न होंगे कुछ इसमें, सेफ्टी प्रिकॉशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मीन बाय करंट। इससे पहले वाला जो चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ मीन बाय स्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक द रेट ऑफ। तो अब हम जब हमारे पास चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से एक चार्ज क्यू है वो अपनी जगह चेंज कर रहा है, तो जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है वो करंट का बिल्डअप होता है। सो करंट की डेफिनेशन क्या है, आई रिपीट अगेन कि हमने इससे पहले जो डिस्कशन की है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, आपने कूलम्स लॉ पढ़ी जो एफ जिसमें फोर्स निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, आपने वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा। इसके अलावा हमने ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़े। कैपेसिटर पढ़ा, वो भी चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है जिसमें चार्ज जो है वो स्टैटिक था। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स दी करंट इलेक्ट्रिसिटी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। के चार्ज का फ्लो होना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। कि भी किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर चार्ज पास होगा, जैसे कि ये आपके पास एक एरिया है क्रॉस सेक्शनल, यहाँ से चार्ज जो है वो इस तरह करके पास हो, तो ये हमारे पास करंट कहलाएगा। और इसको मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इफ़ चार्ज आपके पास क्यू है पासिंग थ्रू एरिया in time t, then the current I flow through the wire through this area is this one. Current is equals to charge divided by time। और आप करंट को डिनोट करेंगे I से, Q और T। Q जो है वो सिंबल है चार्ज के लिए और T जो है वो टाइम के लिए। नाउ यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर। एम्पियर आपके पास यूनिट है करंट का। इन मेटल द करंट इट प्रोड्यूस ओनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज। मेटल में जो भी करंट प्रोड्यूस होता है फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मॉलिक्यूल एक्वस सोल्यूशन डिसोसिएट अमंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्लो ऑफ इंटायर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, बोथ चार्जेस आर मूविंग एट द सेम टाइम। अभी यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की तरफ से फ्लो होता है, कि पॉजिटिव चार्ज भी मूव होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी मूव होते हैं। सो ये बात ठीक है। हम यहाँ पे इसकी अभी डिटेल देखेंगे किस तरह से पॉजिटिव चार्ज मूव होता है और किस तरह से पॉजिटिव चार्ज मूव होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, कुछ टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू दी फ्लो ऑफ चार्ज। हमारे पास करंट की 2 टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ करंट। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिएगा, टाइप्स ऑफ करंट 2 तरह के होते हैं। एक आपके पास कन्वेंशनल, ये लिखा हुआ है, ठीक है, और एक आपके पास होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, नोट कर लीजिएगा। सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक करंट, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये जो कन्वेंशनल करंट होता है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है,
राइट। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है। सो दो तरह के आपके पास करंट है, एक पॉजिटिव से नेगेटिव और एक नेगेटिव से पॉजिटिव। डेफिनेशन क्या है कन्वेंशनल करंट की? current flowing from positive to negative terminal of the battery due to the flow of positive charges is called conventional current. So conventionally यही कहा जाता था कि पॉजिटिव के पास ज़्यादा ताकत है और नेगेटिव के पास कम ताकत है, तो ये पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ मूव करता है, राइट। सो ये हमारे पास डेफिनेशन थी कन्वेंशनल करंट की। एक्सप्लेनेशन इसकी किस तरह से है कि किस तरह से पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, ये ज़रा देखिएगा। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कुछ बॉक्सेस। अब यहाँ पे पहले यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, या ये समझ लें यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये जगह खाली है। जौन सी भी जगह आपके पास खाली होगी, किसी भी एटम का कोई एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, ये एक एटम है और ये उसके एटम के इलेक्ट्रॉन की जगह है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ जम की, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब पॉजिटिव खाली जगह कौन सी रह गई, ये पॉजिटिव चार्ज रह गया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ जम की, तो ये जगह आपके पास पॉजिटिव रह गई और यहाँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, राइट। फिर आपके पास इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे जम की, तो ये जगह आपके पास पॉजिटिव आ गई और यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो आपने क्या देखा कि पॉजिटिव चार्ज ने मूवमेंट की, पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँच गया। तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज से फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो की कन्वेंशनल करंट को फ्लो करवाता है। पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरह से मूव करता है। तो आंसर है इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करता, इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं मूव करता। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ता जाता है और इस तरह से पॉजिटिव चार्ज मूव होता है, राइट। सो जब भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स को हटा के, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करेंगे। अदरवाइज़ हम जब भी बात करेंगे वो कन्वेंशनल करंट का ही फ्लो की बात करेंगे, राइट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ बैटरी, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ बैटरी। बैटरी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एनर्जी इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ द करंट। एनर्जी जो है वो करंट की सोर्स है, अगर एनर्जी होगी तो करंट फ्लो होगा। इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिएक्शन इनसाइड अ बैटरी सेपरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस एज शोन इन फिगर, ठीक है, नीचे फिगर में शो किया। द सेपरेशन ऑफ द चार्जेस सेट टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो यहाँ पे क्या है कि ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है और यहाँ लेट से कि एक रजिस्टर लगा हुआ है और ये इस तरह से सर्किट कंप्लीट है, प्लस और माइनस, राइट। सो यहाँ पे प्लस के पास बहुत सारे चार्जेस हैं। सो होगा क्या कि यहाँ से फ्लो स्टार्ट होगा और यहाँ पे नेगेटिव के पास जो है वो नेगेटिव चार्जेस हैं। सो नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। पोटेंशियल जब भी डेवलप होता है, कब डेवलप होता है? जब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ चार्जेस होता है। यहाँ हायर पोटेंशियल है, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस बहुत सारे हैं और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है, यहाँ नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए ये पाथ आपको नज़र आ रहा है। इस पाथ के ज़रिए क्या होगा कि पॉजिटिव चार्जेस जो यहाँ से फ्लो होकर नेगेटिव के पास पहुँच जाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ बैटरी। बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से स्टोर हुआ होता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी आप इसी तरह निकाल सकते हैं कि यहाँ पे अगर बैटरी है, इसके पास पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पे जो है वो एक पोटेंशियल है V प्लस और ये माइनस, ये VA है, ये VB है, तो यहाँ पे डेल्टा V क्रिएट होगा, राइट। सो डेल्टा V क्या है? डेल्टा V इज़ दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको आप डेल्टा V कहेंगे कि यहाँ पे जो है वो लोअर पोटेंशियल है और यहाँ पे हायर पोटेंशियल है। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो है वो एक पोटेंशियल का डिफरेंस है जिसको हम क्या कहेंगे? डेल्टा V कहेंगे। और अगर आप इसको VA कहते हैं और इसको VB कहते हैं तो ये क्या हो जाएगा? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, VA माइनस VB। दिस इज़ ऑल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। ये इसकी सारी एक्सप्लेनेशंस हैं कुछ।
volt. A potential difference of IV across a bulb means each bulb of a charge 1 ampere of current that passes through a bulb consume 1 joule of energy, right? So इस तरीके से हमारे पास एक डेफिनेशन है किसकी, कि पोटेंशियल को हम वोल्टेज क्यों कहते हैं और 1 वोल्ट किसे कहा जाता है. सो 1 वोल्ट को जानने के लिए आपको वोल्टेज की डेफिनेशन चाहिए होगी. वोल्टेज की डेफिनेशन है वर्क डिवाइड बाय चार्ज, वर्क ऑन चार्ज, राइट. सो अगर यहाँ पे 1 जूल वर्क किया जाए ऑन 1 कूलम चार्ज के ऊपर, तो आपको जो वोल्टेज मिलेगी वो 1 वोल्ट मिलेंगी. व्हेन 1 जूल वर्क इज़ डन और 1 जूल एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड, दो बातें हो सकती हैं, या तो 1 जूल वर्क किया जाए और 1 जूल एनर्जी कंज्यूम, और एक कूलम चार्ज जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो. सो दी वोल्ट पोटेंशियल इज़ नॉन एज 1 वोल्ट. what do you mean by the term EMF? EMF हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? इट इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी टू अ यूनिट चार्ज व्हेन इट फ्लो थ्रू अ क्लोज सर्किट, और द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नैनो इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म when 1 coulomb of positive charge passes through the battery. So it is the energy supplied by a battery. ये क्या है? एनर्जी है सप्लाई, जो बैटरी से सप्लाई होती है टू अ यूनिट चार्ज. यूनिट चार्ज मतलब एक कूलम चार्ज के लिए. इट फ्लोज थ्रू क्लोज सर्किट, जो क्लोज सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है. एक तो ये डेफिनेशन हो गई. दूसरी डेफिनेशन है द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नैनो इलेक्ट्रिकल फॉर्म to electrical form when 1 coulomb of positive charge passes through a battery, right. So ये दो डेफिनेशंस है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की. और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअली बैटरी की वो फोर्स है जिसकी वजह से वो करंट को फ्लो करवाता है. जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफ़ाइन करने के लिए हम ये समझते हैं कि ये हमारे पास टोटल बैटरी है. इस बैटरी के अंदर टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है. इसके अंदर यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्मॉल रेजिस्टेंस, राइट. सो ये हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेजेस आते हैं वो EMF में से माइनस EMF में से आपको ये बैटरी है और इसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है स्मॉल r. EMF में से अगर आप IR माइनस कर दें, I इंटू स्मॉल r, राइट. सो जो आपके पास आएगा वो आएंगे टर्मिनल वोल्टेज. तो ये जो वोल्टेज होते हैं इनके अंदर से ये चीज़ माइनस हुई हुई होती है I इंटू स्मॉल r. I इंटू स्मॉल r अभी हम समझ जाएंगे कि ओम्स लॉ पढ़ने के बाद कि ये क्यों आया, क्योंकि V इक्वल्स टू IR होता है और ये वोल्टेज की एक किस्म है जो यहाँ से निगलेक्ट होती है, राइट. सो EMF जो है वो क्या है? एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज है. वही डेफिनेशन है EMF की जो वोल्टेज की होती है, लेकिन हम यहाँ पे EMF वर्ड यूज़ करेंगे और एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज यूज़ करेंगे. वर्ड डिवाइड बाय चार्ज भी यूज़ कर सकते हैं. सो द यूनिट ऑफ द EMF इज जूल पर कूलम विच इज़ वोल्ट. द SI सिस्टम. EMF इज़ अ फोर्स और नॉट. EMF क्या फोर्स है और नहीं है? द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ नॉट फोर्स बट इट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी पर यूनिट चार्ज. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो बैटरी सप्लाई करती है एक यूनिट चार्ज के लिए. हाउ द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस आर मेजर्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट. करंट और पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह मेजर होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में? सो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस यूज़ होती है गैल्वानोमीटर, जो कि सेंसेशन को जो है मेजर करती है, और एम मीटर वो डिवाइस होती है जो जस्ट आपके पास करंट को मेजर करती है, राइट. सो इट्स ऑल अबाउट दी टुडेज़ लेक्चर.